चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल आपका पार्ट नंबर 5 में बाल विकास शिक्षण अधिगम शास्त्र से यूपी टेट के लिए है। ये जो पार्ट नंबर 5 करवाएगा उसमें हमने 90 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना था। चलिए इसका अब मैं भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई थी क्वेश्चन था। इसमें 1935, 1854, 1916, 1925 ऑप्शन थे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं 1916 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज का सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो आत्मा से प्रारंभ होती है। कहाँ से? आत्मा से। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाता है? बताइए दोस्तों, जो शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जनसमूह के वाद विवाद के अध्ययन, ऑप्शन बी शिक्षा नीति का अध्ययन, या सांसारिक विपदाओं का अध्ययन, शिक्षार्थी एवं शिक्षा संबंधी अध्ययन। तो आप देख सकते हैं हम ये शिक्षा से रिलेटेड है, तो इसमें शिक्षा से के बारे में ही संबंधित अध्ययन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड इसमें दो ही ऑप्शन है, शिक्षा नीति का अध्ययन, शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। तो जो मनोविज्ञान के अंतर्गत जिन संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाता है वो शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये आपके क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप ये क्वेश्चन नोट करते जाइएगा दोस्तों। ये प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान के मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है? इंद्रियों का, चेतना का, व्यवहार का, मस्तिष्क का। पूछा जा रहा है प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में। प्राचीन बताना आप लोगों को, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आप जरूर बताए जाइए। तो जो प्राचीन भारतीय मनोवैज्ञानिक है वो मुख्य रूप से इंद्रियों पर आधारित है, यानी ऑप्शन ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। इंद्रियों का अध्ययन किया जाता था इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। फ्रायड द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? मूल प्रवृत्त्यात्मक, आत्मीकरण, मनोविश्लेषणात्मक, प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। फ्रायड द्वारा किसका प्रतिपादन किया गया था? बताइए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? बताइए दोस्तों। तो जो फ्रायड जी ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो था मनोविश्लेषणात्मक। मनोविश्लेषणात्मक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट्स भी है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बता सकते हैं आप? एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए। माता पिता द्वारा प्रदत्त, ऑप्शन बी घरेलू शिक्षा, ऑप्शन सी विद्यालयी शिक्षा, ऑप्शन डी आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जो एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ होता है वो आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? ऑप्शन ए जलोटा के, ऑप्शन बी क्रो और क्रो के, ऑप्शन सी जेम्स ड्राइवर के, ऑप्शन डी पिल्सबरी के। मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। ये कथन किसका है? किसने परिभाषित किया था? बताइए दोस्तों। 96 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस तरह की 1, 2 लगभग 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं यूपी टेट में। तो ये कथन, ये परिभाषा आपकी जलोटा जी की है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन किसका है? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए वुडवर्थ का, स्कीनर का, कुप्पुस्वामी का, स्पेंसर का। बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा जिसको आता है, और जिसको नहीं आता वेट करेगा। ये कथन शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन स्कीनर का था। किसका था? स्कीनर का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसका वह योग है, इस कथन को किसने परिभाषित किया था? बताइए दोस्तों। फ्रोवेल ने, कांट ने, महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने? किसने कहा था? शिक्षा व्यक्ति के समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग है, यह किसने कहा था? बताइए दोस्तों। ये कांट ने कहा था। किसने कहा था? कांट महोदय ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए 99, देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु कौन प्रदान करता है? विषय विशेषज्ञ, निरीक्षक, मनोवैज्ञानिक या उपरोक्त सभी? कौन प्रदान करता है? बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु होती है वो ये सभी प्रदान, विशेषज्ञ भी कोई सब्जेक्ट से कोई विशेषज्ञ है, वो भी निरीक्षक भी निरीक्षण करके फिर उसमें डिसीजन देता है, और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो भी उसमें डिसीजन करते हैं, निरीक्षण करते हैं फिर उसके बाद, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या होती है? मनस, आत्मा, व्यवहार, मनुष्य। वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु इस समय प्रेजेंट टाइम पे आधुनिक युग में चल रही वो व्यवहार से। किससे है? व्यवहार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101, 101, बाल्यावस्था की आयु किस वर्ग में आती है? बाल्यावस्था की जो आयु है वो किस वर्ग में आती है? 3 से 5 वर्ष में, जन्म से 5 वर्ष में, या 6 से 12 वर्ष में, या 12 से 18 वर्ष में? जो बाल्यावस्था की आयु हो किस आयु वर्ग में आती है दोस्तों? बताइए। ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष के अंतर्गत ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 102 में, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? ये वेरी इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स भी हैं, आप इनको जो है ध्यान से देखिएगा और माइंड में बिठा लीजिएगा। किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति में होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर जरूर देते रहिएगा। तो जो हमारे मानसिक विकास वो जो होता है वो हमारी बाल्यावस्था में सबसे तीव्र होता है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 103, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये किसने कहा था? क्रो ने, फ्रायड ने, न्यूमैन ने, एडलर ने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर होता है। तो ये जो मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ये फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था? फ्रायड ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 104 देख सकते हैं, निम्न परिभाषा देने वाले विद्वान का नाम छांटकर लिखिए। इस बात पर मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। हॉल ने, किलपैट्रिक ने, थार्नडाइक ने, या बिने ने? किसने परिभाषा दी थी? किशोरावस्था की ये परिभाषा किसने दी थी? बताइए दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर वो सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको इस सब्जेक्ट में तो कोई फेल कर ही नहीं सकता।
चलिए देखिए, ये परिभाषा किल पैट्रिक ने की दी थी। किसने दी थी? किल पैट्रिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? किशोर मनोविज्ञान निम्नलिखित में से किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? बालक के, किशोर के, प्रौढ़ के या वृद्ध के? बताइए दोस्तों, वेरी इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। 105 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सभी को पता होना चाहिए कि जो किशोर मनोविज्ञान है वो किशोरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, किशोरावस्था में निर्देश की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? शैक्षिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में? बताइए दोस्तों 160 का। तो किशोरावस्था में जो किशोरावस्था जो होती है वो हमारा बहुत कठिन काल होता है। इसमें दिमाग इधर उधर चारों तरफ भटकता रहता है। इसमें सभी क्षेत्रों में निर्देश की आवश्यकता पड़ती है, यानी शैक्षिक क्षेत्र में भी, व्यक्तिगत क्षेत्र में भी और व्यवसायिक क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य क्या माना है? एक बुद्धिमान जानवर या विषयी या जीवधारी या इनमें से कुछ नहीं माना? बताइए दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्यों को एक विषयी के रूप में माना, किसके रूप में? एक विषयी के रूप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं। मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं क्या है? बताइए। ये जन्मजात होती हैं या प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं या मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हम लोग मूल प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं जो मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं सभी ये जन्मजात भी होती हैं और प्राणियों के स्वभाव पर भी निहित होती हैं, और ये मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए आपको 109, मनोविज्ञान में अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? अंतर्दर्शन विधि, प्रयोग विधि, निरीक्षण विधि या प्रश्नावली विधि? बताइए दोस्तों, मनोविज्ञान के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो इसमें अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है वो आपकी प्रयोग की विधि है। कौन सी विधि है? प्रयोग की विधि। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 की ओर बढ़ते हुए। चलिए देखिए 110 देख सकते हैं। किसने कहा था कि अंतर निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है? बी.एन. झा ने, स्किनर ने, स्काउट ने या वुडवर्थ ने? किसने कहा था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बात को। अंतर निरीक्षण विधि अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, ये किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, खेलों के द्वारा बालकों में विकास संभव है कैसे? बताइए दोस्तों। सहयोग, सामंजस्य की भावना होती है वहाँ पे, पारस्परिक संबंध देने की कला का या सामाजिक सद्गुणों का या उपरोक्त सभी? खेल के द्वारा बालकों में विकास संभव है। किसका विकास संभव है? सहयोग एवं सामंजस्य की भावना का, पारस्परिक सम्मान देने की कला का, सामाजिक सद्गुणों का या इनमें से सभी का? ये तो सभी को आना चाहिए। जो खेल के द्वारा बच्चे आपस में रहते हैं तो उनके सामंजस्य, सहयोग की भावना होती है और एक दूसरे के पारस्परिक सम्मान की भी कला होती है और उनके सद्गुणों में भी विकास होता है, यानी कि सामाजिक सद्गुण भी आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए देखिए 112, समाजीकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। समाजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ होने की अवस्था कौन सी है? बताइए दोस्तों। शैशवावस्था या वृद्धावस्था या बाल्यावस्था या युवावस्था? किस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सारे क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो हमारी शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। किस अवस्था से? शैशवावस्था से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, बालकों में सच्चाई के गुण का विकास संभव है। कैसे संभव बताइए दोस्तों? सच्चे महापुरुषों का गुणगान करने से, या सच्चे बालकों को पुरस्कृत करने से, या स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से, या झूठे छात्रों को सामूहिक दंड देने से। बताइए बच्चों में या बालकों में सच्चाई के गुण कैसे संभव है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइए कि बच्चों में सच्चाई की भावना तभी विकसित होगी जब आप उसका पालन करेंगे, यानी कि स्वयं कठोरता से सच्चाई के जब पालन करेंगे तो बच्चों में सच्चाई की भावना, उसका गुण विकसित होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्वयं कठोरता से सच्चाई का पालन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, चलिए देखिए, विद्यालय पूर्व आयु में बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार होते हैं? विद्यालय पूर्व यानी कि विद्यालय से पहले बच्चों में जो खेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, या वस्तु केंद्रित होते हैं, या दोनों प्रकार के होते हैं, या इनमें से कुछ किसी प्रकार के नहीं होते हैं? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 114 नंबर, बताइए। तो जो बच्चों में विद्यालय से पहले खेल की प्रक्रिया होती है वो आत्म केंद्रित होती है। आत्म केंद्रित, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 की ओर चलते हैं। देखिए, मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव प्राणियों में खेल का मेन उद्देश्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? वयस्क जीवन की तैयारी, या व्यायाम की आवश्यकता, या बड़ों का अनुसरण, या इनमें से सभी? बताइए, मानव प्राणी में खेल का मुख्य लक्ष्य क्या है? 115 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताइए आप। और जो बच्चों ने अभी तक कमेंट लाइक नहीं किया है लाइक कर दें, और जो भी नए स्टूडेंट्स वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे, जैसे भी अगली क्लास आए नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखिए, तो जो मानव प्राणियों में खेल का मुख्य लक्ष्य होता है वो व्यायाम की आवश्यकता के लिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 116, आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसको रटने की आदत डालेंगे, या स्वयं क्रिया पर जोर देंगे, या खेल प्रवृत्ति का उदात्तीकरण करेंगे, या 3R की शिक्षा देंगे? बताइए, छोटे बच्चे के विकास के लिए उसके साथ आप क्या करेंगे? बताइए। 116 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। छोटे बच्चे को विकास के लिए आप स्वक्रिया पर जोर देंगे, यानी कि जैसा आप करेंगे सब देख करके वो विकसित होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? बताइए, 46, 36, 56 या 76? भ्रूण में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 117, तो ये जो हमारे भ्रूण में क्रोमोसोम्स होते हैं 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, चलिए देखिए, आँखों व त्वचा का रंग होता है, हमारे जो आँखों व त्वचा का रंग होता है वो किस टाइप का होता है? फोनोटाइप, या जीनोटाइप, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो जो हमारे आँखों व त्वचा का रंग होता है ये फोनोटाइप होता है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। किस टाइप का होता है? फोनोटाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 119, केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है। केंद्रमुखी विकास का नियम किससे संबंधित है? सिर से पाँव की ओर, छाती से हाथ की उंगलियों की ओर, सिर से छाती की तक, या छाती से सिर तक? केंद्रमुखी विकास का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? 119 का आंसर आप जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में।
तो ये केंद्रमुखी विकास का रूल होता है, ये छाती से हाथ की उंगलियों की ओर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। देखिए, नर क्रोमोसोम्स हैं, नर क्रोमोसोम्स के सूत्र कौन से हैं बताइए? XX, XY, XXY या YYX, बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120। तो आप देख सकते हैं जो नर क्रोमोसोम्स होता है वो XY होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपका पार्ट 6 यहीं समाप्त होता है। कल आप शाम 2 बजे फिर से हमारे YouTube चैनल अभिषेक त्रिपाठी में आ जाइएगा, आपको पार्ट 7 करवाएंगे 121 से 150 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी आपके टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट आपके ज़्यादा वीक हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको बहुत जल्दी ही उसकी क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।